बस 4-5 बच्चों का मैसेज आया था, उनको छोड़ के सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए। करना का जल्दी से। वेट कर रहा हूँ, जल्दी से वीडियोस ऑन करिए सब बच्चे। चलिए आइए बच्चों, आज हम अपना चैप्टर नंबर 9, जो जिसकी हमारी अभी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है, इसकी केस स्टडीज करते हैं। इस पर टोटल 35 क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने देखे ही होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनके बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आ सकते केस स्टडीज के। तो आइए एक एक करके हम रीड करते हैं इनको, ठीक है, और जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट मैं आपको 2 चैप्टर्स भेजूंगा विद इन अ डे और 2, मैं मैक्सिमम ट्यूसडे तक आपको भेज दूंगा। मैं आपको 2 चैप्टर्स भेजूंगा, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो अब हम नेक्स्ट वीक मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन करेंगे। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ बच्चों आपको, जो अराउंड 30 स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं ऑफलाइन में, 20-25 स्टूडेंट्स प्लस 10 स्टूडेंट्स ऑनलाइन में आते हैं। कल कल हमारी न्यूमेरिकल्स की क्लास है। कल हमने ली थी, कल हमने बिल्कुल 2 क्वेश्चन किए थे सिर्फ। कल 6 बजे मेरे इंस्टीट्यूट में न्यूमेरिकल्स की क्लास है। अगर आप में से कोई भी आना चाहे वो आ सकता है, जिसने पहले की क्लासेस नहीं भी अटेंड की वो भी आ सकता है। कल सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा वहीं पे। अगर आप ऑनलाइन करना चाहो तो ऑनलाइन कर लीजिए, अगर आप ऑफलाइन करना चाहो तो ऑफलाइन कर लीजिए। तो ये आप प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अटेंड करिए। और इसके बाद हमारा जो नया चैप्टर शुरू होगा वो होगा फाइनेंशियल मार्केट, जो अगेन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों चैप्टर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। एक बहुत एक बात बतानी है आपको कि आप लोगों में से बहुत कम बच्चों ने अभी प्रैक्टिस पेपर 1 का टेस्ट दिया है। देखो बच्चों, ये टेस्ट पेपर मैंने अपने लिए तो बनाए नहीं, आप ही के लिए बनाए हैं ये पेपर्स, ठीक है ना, आप ही का फायदा है इनमें। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन पेपर्स को जितनी जल्दी हो सके दीजिए। इस फ्राइडे को हमारा ओके। सर मैंने कोरियर कर दिया था पेपर। कश बोलो। हाँ सर, मैंने कोरियर कर दिया था सर पेपर कल। ठीक है, आ जाएगा, 1-2 दिन में मुझे मिल जाएगा फिर। हाँ, तो सबसे पहले हाँ आप हाँ सर। लिखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जिन बच्चों ने किया होगा उन्होंने महसूस किया होगा कि कुछ 3-4 टॉपिक्स है जिस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखिए जल्दी से। सबसे पहला, क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स इफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। आप लोगों ने देखा होगा डिविडेंड डिसीजंस के भर भर के क्वेश्चंस है। गुरांग, अनन्या, सॉरी गुरांग नहीं, अनन्या, सान्या, दिव्यांश, कार्तिक, अंश, जिनके मेरे पास मैसेज नहीं आए हुए, वंशिका, वो क्लास के बाहर जाएगी अगर वीडियोस ऑन नहीं होएगी तो। मेरे पास 5-6 बच्चों के मैसेज आए हुए, सिर्फ उनको अलाउड है। सृष्टि, आप ऑन करिए। मेहुल, उमंग। सेकंड लिखिए, क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत क्वेश्चंस आए हुए इस पे भी। क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। स्टार्टिंग से रिपीट कर दो सर क्या कह रहे हो कन्नन? सर, को फर्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट कर दो। ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स इफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। थर्ड लिखिए, क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स इफेक्टिंग WC एंड FC, मतलब वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। रिपीट करना थर्ड वाला। कौन से वाला? थर्ड। थर्ड वाला या सेकंड वाला? थर्ड, क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स इफेक्टिंग WC वर्किंग कैपिटल या फिर FC फिक्स्ड कैपिटल। सर एक बार सेकंड वाला भी रिपीट कर दो। क्वेश्चंस ऑन द फैक्टर्स, क्वेश्चंस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फोर्थ पे आइए, क्वेश्चंस ऑन द वर्किंग ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। And last, questions on identification of the concept of capital structure and its factors. सर कैपिटल स्ट्रक्चर And the factors affecting. आइए शुरू करते हैं 1 by 1। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस भी है।
कोबी लिमिटेड इज एन 87-year-old रेप्यूटेड कंज्यूमर गुड्स। जिन बच्चों ने कर रखे हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कर रखे वो साइड बाय साइड करते रहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस रीड करेंगे हम। ओल्ड रेप्यूटेड कंज्यूमर गुड्स कंपनी, इट इज नोन फॉर ऑफरिंग गुड क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ूंगा क्योंकि आप अपने में पढ़िए। इट हैज ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, इट हैज अ लार्ज शेयर होल्डर बेस, द शेयर होल्डर्स डिजायर, इस लाइन को अंडरलाइन करिए, that some dividend is paid to them every year on their investments. Company's management understand that it is important to keep the shareholders happy and satisfied. As a matter of policy, they declare a certain amount of dividend every year out of the profits rather than reinvesting the whole amount into the business itself. Identify the factor itself, a factor affecting the dividend decision बताइए, जिसको भी आता है आंसर बोलिए। Shareholders. Preference of shareholders. हाँ, shareholders preference is the correct answer। बिल्कुल, आप लिखिए shareholders preference। इजी था, चलिए आगे चलते हैं। XYZ Limited is registered with an authorized share capital of 10 crore। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट मार्क करिए। The paid up capital of the company is 6 crore। The company is facing shortage of funds। The management of the company decided to raise funds by the issue of 1 lakh equity shares of 100 each। The issue was fully subscribed। After this, it was realized that the funds raised were in excess of the actual requirement। Underline करिए इस लाइन को, funds raised were in excess of the actual requirement। Identify and define the concept word को underline करिए, which was not considered by the company before deciding the amount of funds to be raised। तो कौन बताना चाहेगा, बताइए इसका आंसर। अनन्या क्या होना चाहिए आपके, ड्रोन बताओ। Financial planning. फाइनेंशियल, किसी बच्चे को अगर फाइनेंशियल प्लानिंग से हटकर कुछ लग रहा है तो एक बार अपना हैंड रेज करिए। किसी को फाइनेंसिंग डिसीजन लग रहा हो, किसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट लग रहा हो, तो एक बार अपना हैंड रेज करिए। क्या आप सबको समझ में आ गया फाइनेंशियल प्लानिंग ही इसका आंसर है? उसमें हिंट भी है। कौन सा हिंट है? फाइनेंशियल प्लानिंग की लाइन जो मैंने आपको अंडरलाइन कराई है, द इशू ये, इट वाज रियलाइज्ड दैट द फंड्स रेज्ड वर इन एक्सेस। और अगर आप लोगों को याद हो, कल ही हमने ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में देखा था कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक, हमेशा पैसा हो, और दूसरा, कभी भी पैसा ज्यादा ना हो। तो वो जो वहां से हिंट मिला हमें कि ये हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो गलत हो गई। समझ में आ गया बच्चों, आपको क्लियर है? और दूसरा हिंट बच्चों, प्लीज ये जो हिंट है ना, इसको गलत मत लेना। कॉन्सेप्ट से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि कॉन्सेप्ट से तो फाइनेंशियल प्लानिंग ही होएगा। नो, कॉन्सेप्ट फाइनेंसिंग डिसीजन भी हो सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। कॉन्सेप्ट लिखा तो फाइनेंशियल प्लानिंग ही होएगा, नहीं। उसके अलग, उसके आगे जाके ये जो लाइन थी, इससे हमने आइडेंटिफाई किया, ठीक है? ओके, हाँ। थर्ड, मेरे को तो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो हर क्वेश्चन जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग आती है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग हम अक्सर गलत आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड पे आते हैं। As a part of its capital structure, Venus Limited had 50 lakhs as equity share capital and a loan of 20 lakhs from Neon Bank. On earning a good profit, Venus Limited decided to give dividend to the equity shareholders, but was surprised when the Neon Bank imposed restrictions on the payment of dividend। याद होगा मैंने क्लास में बड़ा एग्जांपल लेके हंसी से समझाया था उसका। दक्ष का एग्जांपल लिया था कि वो दे रहा है तो वो कुछ भी लगा सकता है, याद होगा आपको? तो आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन which allows Neon Bank to impose restrictions। तो बताइए कौन सा फैक्टर है? Legal constraint. Legal constraint। Contractual constraint। गलत, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। इसमें क्या आना, आपने क्या बोला था? कॉन्ट्रैक्चुअल की लीगल? कॉन्ट्रैक्चुअल। क्यों? क्योंकि इसमें नियॉन बैंक ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। लीगल होता अगर इस पे कंपनीज एक्ट वगैरह कोई और रिस्ट्रिक्शन लगाता। इसमें जो पैसा दे रहा है उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। अब देखो बहुत ही इजी था, बट जल्दबाजी में गलती होगी ना। तो हमेशा बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका जब पेपर हो जाए ना, चाहे आप पूरा पेपर रिवाइज मत करो, एटलीस्ट जो 20 आपके 1 मार्कर्स है ना, उसको जरूर रिवाइज करो, क्योंकि वो तो अगर गलत हुआ भी तो 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। तो अगर आपका गलत होता भी है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। तो आप पूरा पेपर चाहे रिवाइज मत करो, एटलीस्ट अपने एमसीक्यूज जरूर रिवाइज करो। ओके, स्टील वन एंटरप्राइज इज मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी स्टील यूटेंसिल्स। The demand for steel utensils is rising as people are getting aware that plastic is not good for health. This has led to increase in production of steel utensils. To encourage sales, Steel One Enterprise declared a liberal credit policy. Underline करिए, liberal credit policy.
which allows 3-month credit to its wholesale buyers. In the light of the above, identify 2 factors affecting working capital requirement of Steel 1. State with reason whether the factors identified above will result in higher or low. तो बताइए कौन से 2 फैक्टर्स लग रहे हैं आपको, बताइए। Credit allowed and nature of the एक तो business. क्रेडिट अलाउड, और भूमिका क्रेडिट अलाउड से Business ज्यादा cycle. होगी वर्किंग कैपिटल की कम होगी इस केस में? हाँ जी, आपको ये भी बताना है ना, ज्यादा होगी कि कम होगी? तो क्रेडिट अलाउड से ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होएगी। सर अगर वो क्रेडिट अलाउ करेगा अरे तो नहीं, अगर नहीं, होगी। इस केस में बताओ क्या है? सर अगर वो क्रेडिट अलाउ करेगा तो अरे उसको, अगर नहीं लिखा हुआ है उसमें, अगर की तो बात ही नहीं है। हाँ तो वो कर रहे हैं तो ज्यादा होगी। वो क्रेडिट दे रहा है, 3 महीने का क्रेडिट दे रहा है अपने कस्टमर्स को, तो इसका मतलब हाई है, ठीक है ना? ये अगर नहीं है, लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, क्योंकि वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो मैं थोड़े से बच्चों को निकालता हूँ, जैसे उमंग, मेहुल, सृष्टि, प्रमोद और माधव और वंशिता, अंश, सहज, हरिदेव, सभी बाहर चले जाएगी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। तो आप लोग अभी जल्दी से वीडियो ऑन करिए, वरना बाहर जाने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ जी, ड्रोन पूछो। सर इसमें सीजन फैक्टर नहीं होगा? कौन से वाला? सीजनल फैक्टर। सीजनल क्यों? सब स्टील यूटेंसिल्स कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर सीजन में थोड़ी ना डिमांड बढ़ती है। सर क्योंकि सर उसमें लिखा है ना कि लोगों को अभी पता चला कि प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्या लिखा है इसमें? कि प्लास्टिक इज नॉट business- गुड फॉर हेल्थ, तो फिर हाँ नहीं, डिमांड बढ़ रही है, और ना मतलब अब ये नहीं लिखा ना डिमांड बढ़ रही है इस पर्टिकुलर सीजन में। डिमांड बढ़ रही है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब प्लास्टिक इज नॉट गुड, तो अब वो डिमांड बढ़ रही है स्टील की, और 12 के 12 महीने चलेगी। सर बिजनेस साइकिल नहीं होना चाहिए? ग्रोथ लिख सकते थे, आप ग्रोथ जरूर कर सकते थे कि डिमांड बढ़ रही है तो अब उसकी ग्रोथ हो रही है, आप ग्रोथ जब तब भी लिख सकते थे, बट सीजनल फैक्टर्स नहीं। उत्कर्ष आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए। हाँ सर, मैं पूछ रहा था सर, बिजनेस साइकिल नहीं होना चाहिए था? बिजनेस साइकिल भी हो। बिजनेस साइकिल में आप क्या बोलोगे? बूम स्टेज पे आ रहा है, ये कह रहे हो ना? हाँ, बूम स्टेज पे आ हाँ गया। बिल्कुल, लेकिन बटे क्या होता है उत्कर्ष, अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर का होता ना तो आप लिख देते। अब इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो जो सामने हाँ लिख सर, रहा है उसको पकड़ो ना यार। ठीक है। ऐसे तो आप फिर प्रोडक्शन साइकिल भी बोल सकते हो कि स्टील की प्रोडक्शन साइकिल लॉन्गर होती है हाँ है ना? अब वो है, बिल्कुल है, लेकिन इतना कहाँ घुस रहे हो? अगर वो 6 नंबर का केस होता तब ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें साफ साफ जो दिख रहा है, एक ही फैक्टर लिखना है, 2 फैक्टर लिखने हैं, वो सामने से देख के लिख दो ना यार। ये ठीक है सर। ओके, आगे चलते हैं। ट्रेडिंग और इक्विटी का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। स्मार्ट स्टेशनरी लिमिटेड wants to raise funds of 40 lakh for its new project. The management considering the following mix of debt and equity to raise the funds. तो क्या मिक्सचर है देखिए, आपको पहले केस में सिर्फ इक्विटी है, दूसरे केस में 30:10, 30 का इक्विटी है, 10 का डेट है, और थर्ड केस में 10:30 का इक्विटी एंड डेट है। इंटरेस्ट रेट 9% है, फेस वैल्यू 100 रुपीज की है, टैक्स रेट है 30%, ईबीआईटी है 8 लाख। अंडर विच ऑफ द 3 ऑल्टरनेटिव्स विल द कंपनी बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? पहले तो आप लोग बताइए, फिर मैं इसका आंसर मैं डिक्टेट कराऊंगा आपको, क्योंकि इसका आंसर बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन मैं लिखवाऊंगा। पहले तो आप बताइए कौन से केस में होना चाहिए, बताइए। तो सी। थर्ड उत्कर्ष केस। सी कह रहे थर्ड हो, केस। ऐसा क्यों? थर्ड केस। थर्ड केस क्यों? सर क्योंकि उसमें इसमें EPS 0.371 था। maximum है। एक मिनट उत्कर्ष, आप बताओ। ईपीएस मैक्सिमम है सर। ईपीएस कैसे निकाल, मतलब ईपीएस मैक्सिमम क्यों होएगा, वो बताओ। अच्छा, आपने ईपीएस निकाल दिया, ओके। हाँ सर, मैंने ईपीएस निकाल दिया। ओके ओके, वो भी ठीक है। और किसने बोला था थर्ड? सर आरओआई बड़ा है। हाँ, आरओआई बड़ा है। ड्रोन आपका क्या आंसर है? सर आरओआई निकाल के आरओआई बड़ा है। आरओआई इसका कितना है? 20%। आरओआई कैसे निकाला हमने? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, 30 लाख लगा के, सॉरी 40 लाख लगा के 8 लाख कमाया, दैट कम्स आउट टू बी 20%, एंड दैट इज मोर देन 9% डेट, तो इंटरेस्ट ऑन डेट, तो देयरफॉर जिसमें सबसे ज्यादा डेट होगी वो बेटर है। समझ में आ गया? देखिए, मैं इसका आंसर आपको डिक्टेट करा रहा हूं, तो आप लोगों ने अगर लिख भी लिया तब भी इसका प्लीज आंसर लिखिए। 1 सेकंड बस बच्चों, 1 सेकंड। चलिए बच्चों, इसका आंसर लिखना शुरू करिए। मैम जो ये
इसका आंसर लिखिए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मैम ये ना कुछ बच्चे इनका ना ये वीडियो ऑन नहीं हो रहा, आप जरा ध्यान रखो इनका, एक बार वार्निंग दे दो फिर इनको बाहर निकाल दो। हाँ जी सर। 3-4 बच्चों का तो मेरे पास मैसेज आएगा है, भूमिका का और भी 1-2 बच्चों का है, वो मैं भेज रहा हूँ आपको, इनके अलावा इनको बाहर निकालो। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू सर द को होस्ट बना देना। जी हाँ अच्छा बना लो। Refers to the increase in the earning per share by employing the sources of finance carrying a fixed financial charge like debenture interest, सर चार्ज के बाद एक बार रिपीट कर दो। हाँ से बेटा, मैं शुरू से रिपीट करता हूँ। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू द इंक्रीज इन द EPS by employing the sources of finance carrying a fixed financial charge like debenture interest, or dividend on preference shares, Next line से लिखिए, the two conditions necessary for trading on equity are as follows. Firstly, the amount of interest paid on debt is treated as a tax deductible expense for computation of tax liability. तो टैक्स डिडक्टिबल Expense for computation of tax liability. Second, the rate of return on investment should be more than the rate of interest. In the given case, सर सेकंड पॉइंट रिपीट करना एक बार। the rate of return on investment should be more than the rate of interest on debt. In the given case, the return on investment can be calculated as follows. EBIT upon capital employed into 100. That comes out to be 8 lakh upon 40 lakh into 100, 20%. लिख लीजिए 8 lakh upon 40 lakh into 100, 20%. Which is more than 10% interest on debt. 9% interest on debt. 9% interest on debt. Therefore, option 3 is better. ठीक है बच्चों। अब अगर आपका मान लीजिए ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, लेट अस अज्यूम, तो जो उत्कर्ष ने किया वो भी आप करके आओगे और इसमें आप तीनों की ईपीएस निकालोगे, ठीक है ना, तीनों का आप ईपीएस निकालोगे।
अगर 4 नंबर का आता है, अगर ये 1 या 2 नंबर का आता है तो इतना डाटा काफी है। क्लियर है? चलिए सेकंड पार्ट में इसका आंसर मैं लिखवाऊंगा सर मैं बस। तो तीनों का ईपीएस निकाल लिया था। क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा था कि मैं तीनों का ईपीएस निकाल दिया था। हाँ वो आपने निकाल दिया ना, लेकिन यार वो ना तब मतलब ये लिखना बहुत जरूरी है आरओआई वाली लाइन। आपने निकाल दिया तो बहुत अच्छी बात है, बट ये आरओआई वाली मेंशन करो पक्का। हाँ ठीक है, और अगर आप चाहे मान लो 2 नंबर में आता है तो आप सिर्फ आरओआई वाली मेंशन कर दोगे तो वो भी चल जाएगा, चाहे आप वो ईपीएस मत। ठीक है, ओके। अब आइए एक इसका सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छा है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। देखिए इसमें सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, डू यू थिंक डज द ईपीएस ऑलवेज राइज विद द इंक्रीज इन डेट? पहले तो आप बताइए आंसर, डज द ईपीएस ऑलवेज राइज विद द इंक्रीज इन डेट? यस सर। यस सर। अच्छा, डेट हमेशा डेट के साथ वो बढ़ेगा? नो सर। नो सर। नहीं बढ़ेगा, वो तभी बढ़ेगा जब वो कंडीशन फुलफिल होगी। देखो आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत, तो लिखिए इसका आंसर भी लिखिए, नो नॉट नेसेसरली। ये तभी तो बढ़ेगा जब हमारी वो कंडीशन फुलफिल होगी, हमेशा थोड़ी ना डेट बढ़ाने से बढ़ेगा। नो नॉट नेसेसरली the EPS always rise, the EPS always rise with the increase in debt full stop when for the company its return on investment is not more than when for the company its return on investment is not more than the rate of interest its EPS will actually decrease with the increase in the financial leverage. Its तो ये EPS लास्ट वाली लाइन एक बार रिपीट कर दो। when for the company its return on investment is not more than the rate of interest, comma, its EPS will actually decrease. Its EPS will actually decrease with the increase in the debt. EPS जो है वो डिक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे डेट बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। G Motors is the manufacturer of sophisticated cranes. The production manager of the company reported to the chief executive officer Ashish Jain that one of the machines used in the manufacturing sophisticated cranes had to be replaced to compete in the market as other competitors were using automatic machines for manufacturing cranes. After a detailed analysis, it was decided to purchase a new automatic machine having the latest technology. It was also decided to finance this machine through long-term sources of finance. Ashish Jain compared various machines and decided to invest in the machine which would yield the maximum return to the investors. Identify the financial decision taken by Akshay. तो उन्होंने एक ही मांगा है, ठीक है, तो इसमें बताइए कौन से डिसीजन की बात हो रही है? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग और कोई एक और भी हो सकता है? फिक्स कैपिटल नहीं, फिक्स्ड कैपिटल नहीं, फाइनेंसिंग डिसीजन। क्यों बेटा, फिक्स्ड कैपिटल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन तो तीन ही होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। तो आपका कैपिटल बजटिंग भी गलत है, आपको उसकी जगह बोलना चाहिए था इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट इज कैपिटल बजटिंग। और फाइनेंसिंग भी तो हो सकता है ना, वो इसलिए इस लाइन से इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू फाइनेंस दिस मशीन थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेस। ठीक है, बट हाँ ज्यादा बात कैपिटल बजटिंग की ही हो रही है। अगर इसमें दो मांगे होते तो मैं दोनों लिखता, अगर एक ही मांगा है इसमें तो मैं कैपिटल बजटिंग ही लिख के आऊँ। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और फैक्टर्स तो आप इसके लिख ही लोगे, कोई भी 3-4 फैक्टर्स, कोई भी जनरल लिखने थे, ऐसा नहीं था कि आपको ऊपर से लिखने हैं, जनरल फैक्टर्स। The Indian equity markets are going through a phase of boom. There is a huge growth potential for innovative technologies. This has resulted in lots of new ventures trying for a market share and old enterprises trying to keep up with the pace with which changes are taking place in the economy. This technological innovation has helped even smaller businesses to compete on a global scale. Identify and explain the 3 factors highlighted above which affect the working capital requirement of such enterprise. तो बताइए कौन सी हो सकती है?
business cycle, business cycle, growth prospects, growth prospects and level of competition. level of competition. हाँ जी बिल्कुल ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ओके, तो इसका बिजनेस साइकिल, लेवल ऑफ कंपटीशन एंड ग्रोथ। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये तो समझ आ गया ना सबको कि कैसे कैसे है, यार बताओ कौन सा किस लाइन से है, समझ आ गया होगा, है ना? Yes, sir. In the paint industry, various raw materials are mixed in different proportion with petroleum for manufacturing different kind of paints. One specific raw material is not readily available and available to the paint manufacturing companies. Bonlier Paints companies also facing this problem, and because of this, there is a time lag between the placing the order and the actual receipt of the order. But once it receives the raw material, it takes less time in converting it into finished goods. Identify the factor affecting the working capital requirement. बताइए कौन सा? Production cycle. Production cycle, very good. और या Availability of raw material. देखो बच्चों, अगेन इस पे बात क्या है, मांगा गया है फैक्टर, और जो दो फैक्टर्स की बात हो रही है, अवेलेबिलिटी, पूरा केस जो है उसमें 3 लाइनें 4 लाइनें अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की है और 1 लाइन प्रोडक्शन साइकिल की। समझ रहे हो उत्कर्ष? Yes sir. लास्ट लाइन है प्रोडक्शन, मैंने भी लिखा हुआ है प्रोडक्शन साइकिल अपने आंसर में। पॉइंट है, पहली प्रेफरेंस आप दो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल को, क्योंकि सारी की सारी लाइन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की है। और मैंने आपको पहले भी Okay, समझाया कि अगर आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें ज्यादा जिसकी बात हो रही है वो लिखना चाहिए। हाँ सर। आंसर गलत नहीं है, और हो सकता है आंसर की में आपका आंसर हो भी, लेकिन हमेशा हमेशा ना हमें सेफ खेलना चाहिए। तो हमें वो आंसर लिखना चाहिए जो हमारे को साफ दिख रहा है और ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो वैसे तो प्रोडक्शन ठीक है साइकिल पर उसकी बात कम हो रही है। तो बच्चों वैसे जिनको प्रोडक्शन साइकिल नहीं मिला वो मैं बताया था किस लाइन से है, ये जो लिखा हुआ है, once it receives the raw material it takes less time into converting them into finished goods। तो ये प्रोडक्शन साइकिल है, और सारा का सारा जो केस है वो हमारा किसकी बात कर रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, अगेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर भी मैं डिक्टेट करूंगा, लेकिन पहले पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ROI ऑफ द कंपनी रेंजेस बिटवीन 10 to 12%। तो मतलब ROI जो है वो 10, 11, 12% ऐसे चलती है, और कंपनी को अपना कुछ पैसे चाहिए, जिसके दो ऑप्शन है, वो लोन ले सकता है तो 9% पे या 13% पे। तो which source of debt is better, option A or B? Give reason in support of your answer, also state the concept used in taking this decision। तो पहले तो आप लोग बताइए कि कौन सा लेना चाहिए उसको, 9% वाला Option A. सर ऑप्शन ए। जी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। वाई गौरांग, ऐसा क्यों लगता है आपको? So because क्योंकि इसका ROI 10-12% है, हाँ। so it will be always greater than 9% हाँ interest. जी, क्योंकि उसका जो ROI है वो 10 से 12% है, तो अगर वो 9% का इंटरेस्ट रेट लेता है तभी उसका ये जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का वो फायदा उठा सकता है, अदरवाइज वो फायदा नहीं उठा सकता। और कॉन्सेप्ट कौन सा यहाँ पे बात हो रही है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो पहले तो आप बताइए बच्चों, आपको सबको समझ में आ गया तो मैं डिक्टेट कराऊं, अगर किसी को समझ नहीं आया तो पहले मैं फिर से समझा दूंगा। नहीं आ गया ना, तो आइए 9th क्वेश्चन का आंसर लिखिए, कैसे आप फ्रेम करेंगे। Out of the two available sources of debt, थोड़ा सा फास्ट लिखना, out of the two available sources of debt, according to me option A is better, as the cost of debt is less than the return on investment, which is the prerequisite for maximizing the returns to the shareholders, or for the working of the trading on equity। एक बार रिपीट करना सर। Out of the two available sources of debt, according to me, option A is better, as the cost of debt is less than the return on investment, which is the prerequisite for maximizing the returns to the shareholders or for the successful working of trading on equity। Full stop. Since the rate of interest is 9%, and the return on investment of the company ranges between 10 to 12% for the past 3 years,
It is advisable to go with option A. रिपीट कर दो. Next line से लिखिए, this decision is based on the concept of trading on equity. This decision is based on the concept of trading on equity. Trading on equity refers to the increase in the earnings per share by employing the sources carrying a fixed financial charge, by employing the sources carrying fixed financial charges, by employing the sources carrying fixed financial charges like debentures or preference shares. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, the two conditions necessary, वो पहले जो लिखी थी वही कॉपी कर दीजिएगा, जो अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन में लिखवाई थी वही. अब बच्चों ये जो आंसर है ना इसको आप रट लेना, ये 3-4 लाइन का जो आंसर मैंने बनवाया है ये बहुत ही अच्छा आंसर है. जहां पे भी कहीं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी लिखना हो यही लिख के आइएगा, बहुत अच्छा फ्रेम हुआ है, इसको लर्न कर लीजिए. चलिए 10th क्वेश्चन में आइए. आरोहन लिमिटेड, an automobile manufacturer, was diversifying into manufacturing two-wheelers. They knew that India is on the growth path and a new breed of consumers is eager for their first vehicle. The market responded very well to the new product. The company did not have to allow credit as it has advanced orders from this line underline kariye, from 4 to 6 months with deposits paid. Also due to the efficiency in managing their operations, underline kariye, efficiency in managing wali. As soon as the vehicle was of managing the operations, as soon as the vehicle was off the assembly line, it was out to the dealers. Give any one reason discuss about which helped the firm in managing its working capital efficiently. हमें तो एक ही बताना है, लेकिन आप मेरे को वो सारे बताइए जो इस क्वेश्चन में दिख रहे हैं. बताइए. क्रेडिट अवेल्ड. क्रेडिट अवेल्ड, ड्रोन ने एक बोला और दूसरा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस. ठीक है, तो आप कौन बताएगा कि क्या मतलब किसको लगता है कि गलत बोले गए हैं इसमें से, एक या दो या दोनों गलत है, कौन किसको लगता है? तो क्रेडिट अलाउड भी होना चाहिए. एग्जैक्टली सर, क्रेडिट अवेल्ड थोड़ा ना होना चाहिए. यहाँ पे आपने अपने कस्टमर्स को क्रेडिट देने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि आपको पैसे पहले ही मिल गए. तो क्रेडिट अलाउड होना चाहिए कि अवेल्ड होना चाहिए? अवेल्ड तो होता है कि आपके सप्लायर्स आपको क्रेडिट दे रहे हैं कि नहीं. इसमें क्या है, आपने अपने कस्टमर्स को मतलब उधार तो छोड़ो, वो पहले पैसे दे गए आपको, तो क्रेडिट अलाउड ही होना चाहिए इसका जो हेडिंग है. और उसमें रखेंगे कि क्योंकि इसमें हम क्रेडिट नहीं दे रहे हैं तो इसलिए वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी, और क्योंकि वो एफिशिएंटली डील करे अपने ऑपरेशंस को मैनेज करे वो भी कम चाहिए होगी. मतलब आपको तो एक ही लिखना था, कोई भी दोनों से ही कम की रिक्वायरमेंट आती है आगे. लेकिन ड्रोन आपकी जो गलती थी वो क्रेडिट अलाउड और अवेल्ड की थी, इसमें अलाउड होएगा ना कि अवेल्ड. सबको समझ आ गया? किसी और बच्चे को अवेल्ड लग रहा हो? ड्रोन आपको क्लियर है? यस सर. हम जरा ध्यान रखो इन बच्चों का, देखो सबके वीडियोस पे ऑफ हो गए. अब आइए नेक्स्ट पे. श्याम wanted to start a business of selling handicrafts by getting in touch with the craftsmen in rural areas of Bengal. He wanted to make a low investment in fixed capital. Advise him in taking suitable decisions regarding the nature of business. तो बच्चों मेरे को एक बात बताइए, अभी मैं इसको मैंने बताऊं, आप बताओ नेचर ऑफ बिजनेस के लिए हम क्या बोल सकते हैं? उसको हमने एडवाइस देनी है, वो कम करना चाहता है इन्वेस्टमेंट, तो नेचर ऑफ बिजनेस के लिए हम क्या बोल सकते हैं? एक सेकंड. इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो ट्रेडिंग कंसर्न खोल ले. हाँ जी, और अच्छा उसके बाद स्केल ऑफ ऑपरेशंस का क्या बोलेंगे कि उसको स्मॉल स्केल पे करना चाहिए. ठीक है. फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स के लिए हम क्या बोल सकते हैं उसको, कि क्या बताइए क्या एडवाइस दे सकते हैं? अगर वो कम चाहता है तो क्या एडवाइस दे सकते हैं? सर उसको सर्च करना चाहिए, अगर उसको ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल मतलब मिल गए और बिल्कुल, अगर वो कहीं से फाइनेंस पे ले सके एसेट्स को, ठीक है ना, तो ये हमारे को देने थे. तो आप लोगों ने आंसर लिखा हुआ होगा, मैंने एक बार अपना आंसर बोल देता हूँ, रीड कर देता हूँ, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख लीजिए. तो आप लिखिए
जैसे पहला लिखिए नेचर ऑफ बिजनेस, इट इज एडवाइजेबल दैट, मैं रीड कर देता हूँ आपको, मतलब अगर आपको जो लिखने का मन करे वो लिख लेना। श्याम स्टार्ट्स अ ट्रेडिंग कंसर्न and engages in buying handicrafts from the craftsmen and selling them directly to the buyers. He should not plan to set up a manufacturing unit. He should not plan to set up a manufacturing unit as he wants low investment in fixed capital. Second ka scale of operations, it is advisable that initially Shyam carries out his business on a small scale. और फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स का चाहे बहुत लिखिए, जो अभी भूमिका ने बोला भी था, इट इज एडवाइजेबल दैट श्याम may opt for procuring fixed assets on lease instead of purchasing them as he wishes to make a low investment in fixed capital. चलिए ठीक है बच्चों, तो ये तीन आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। Saksham Limited, a firm manufacturing textile, wished to diversify their business. They were considering two options, either to diversify into manufacturing toothpaste or switches. They wanted to invest in the purchase of land to set up a manufacturing unit in the backward areas of Gujarat, which would also lead to the generation of employment opportunities, but only after fulfilling all legal requirements and taking appropriate steps to ensure that the environment was not polluted. The financial manager of the company, Mr. Ramakant, was asked by the management to prepare a report on the factors which should be considered while making the above decision. State any two factors. तो पहले तो बताइए कि किस चीज की बात हो रही है, कौन सा डिसीजन है यहाँ पे? इन्वेस्टिंग का कैपिटल बजटिंग डिसीजन, तो आप इसमें कोई भी दो लिख सकते थे, जैसे कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न, कोई भी आप दो लिख सकते थे इसमें। ऑल्सो स्टेट एनी वन रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो इसका आपको वो लिखना था हिल वाला, ह्यूज रिस्क, इन्वर्सिबल, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। तो ये तरीके का हिंट भी मिल गया, क्योंकि सिग्निफिकेंस तो हमने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बजटिंग की ही पढ़ी थी। तो अगर आपको किसी भी मतलब किसी भी वजह से आपको कंफ्यूजन हो रही है दो डिसीजंस के बीच में, तो एक तरीके का आपको ये हिंट मिल गया, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस जो थी वो हमने कैपिटल बजटिंग की ही पढ़ी। ओके, सोमनाथ लिमिटेड is engaged in business of export of garments. In the past, the performance of company had been up to the expectation. In line with the latest technology, the company decided to upgrade its machinery. For this, the financial manager Dalmi estimated the amount, underline करिए, estimated the amount of funds required and the timing. This will help the company in linking, underline करिए, the investment and the financing decision on a continuous basis. अभी बताता हूँ क्यों करवा रहा हूँ। Therefore, begin with the preparation of sales forecast for the next 4 years. इसको भी underline करिए. He also collected the relevant data about the profit estimates in the coming year. By doing this, he wanted to be sure about the availability of funds, underline the availability of funds from the internal source of finance. For the remaining funds, he is trying on alternative sources. Identify the financial concept, underline the discuss above, also state the objective to be achieved by the use of the financial concept. बच्चों अगर आपने नोटिस किया हो, ये जो हमने दो तीन मैंने लाइनें आपको मार्क करवाई है, ये एक पर्टिकुलर जगह पे वो कुछ इंडिकेट करे, तो वो बताइए क्या चीज है, कौन सा फाइनेंशियल प्लानिंग। ये क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए सबको। और दो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, कि देयर शुड बी सफिशिएंट फंड्स ऑल द टाइम एंड द फंड शुड बी नॉट बी रेज्ड अननेसेसरी। ठीक है ना, तो समझ में आ गया, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है? फाइनेंशियल प्लानिंग इज द करेक्ट आंसर। Okay, when is the financial leverage favorable? कौन बताएगा एक लाइन में, when is the financial leverage favorable? When return on investment is more than the rate of interest. Rate of interest on debt. Okay, next, a business that does not grow dies, says Mr. Shah, the owner of Shah Marble Limited, with glorious 36 months of grand success having this
Within a short span of time, the company could generate cash flows which would not only cover the fixed payment obligation but also create a sufficient buffer. The company is on the growth path, and new breed of consumers is eagerly waiting to buy the Italian marble sold by Shah Marbles. To meet the increasing demand, Mr. Shah decided to expand its business by acquiring a mine. This required an investment of 120 crores. To seek the advice in this matter, he called his financial advisor, Mr. Seth, who advised him to the mix of 40 and 60% debt and 40% equity. Mr. Seth also suggested to him to take a loan from financial institution, as the cost of raising funds from financial institution is low. Though this will increase the financial risk, but also raise the return on equity shareholders. He also advised him that the issue of debt will not dilute the control. At the same time, the interest on loan is tax deductible. ये ठीक है. मतलब बताइए कॉन्सेप्ट कौन सा है? इंपॉर्टेंट मार्क करिए इस क्वेश्चन को, बताइए कॉन्सेप्ट कौन सा? कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो? ऐसा लगता है आप मुझसे पूछ रहे हो हैं? और कौन ट्राई करेगा? एना? सर मेरे को सर इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में कंफ्यूजन था. ओके आपके ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और अनन्या आप ट्राई करो. कैपिटल स्ट्रक्चर ही लग रहा है क्योंकि फैक्टर्स इसके हैं. हाँ बिल्कुल. पहली बात तो फैक्टर्स तो बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन की भी कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर, बट व्हाई? तो उसका एक 2-3 इंडिकेशन है. पहले तो अनन्या ने बोला फैक्टर्स तो है ही उसके, और दूसरी इंडिकेशन है जुडिशियस मिक्स ऑफ द इक्विटी एंड डेट. इस लाइन को हाईलाइट करिए. जब हमने प्रोपोर्शन बता दिया कि 1 करोड़ 20 लाख या सॉरी 120 करोड़ का 40% इक्विटी होएगा और 60% डेट होएगा, तो ये तो एग्जैक्टली क्या बन गया? कैपिटल स्ट्रक्चर बन गया. सर क्या अंडरलाइन करना था? हाँ जी बेटा, या अंडरलाइन करना है ये लाइन जुडिशियस मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट. तो जैसे हमको कोई भी परसेंटेज दी हुई हो किसी में, तो कैपिटल स्ट्रक्चर ही होगा. हाँ बिल्कुल हमेशा. ठीक है, तो ये हो गया. और उसमें आपके जो करेक्ट वो थी, आप एक्सप्लेन करना था आपको कॉन्सेप्ट, तो आप ये तो कैपिटल स्ट्रक्चर की 1-2 लाइनें लिख दीजिएगा. फिर 4 फैक्टर्स बताने थे. तो जो क्वेश्चन में है मैं बताता हूँ आपको. जैसे कंट्रोल के बारे में बात हुई है, कैश फ्लो के बारे में बात हुई है, रिस्क के बारे में बात हुई है, और टैक्स रेट के बारे में बात हुई है. टैक्स रेट कौन सी लाइन से? ये वाली लाइन से. द इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस. तो आपको लाइन इंडिकेट करके आनी थी इसमें. कंट्रोल की तो लास्ट लाइन से है ही, कैश फ्लो है ही पहली लाइन से कि इट हैज बफर कैश. रिस्क कंसीडरेशन की भी लाइन है दैट इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ द शेयर होल्डर्स, एंड टैक्स रेट की भी लाइन है दैट इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. इसका इंपॉर्टेंट मार्क करिए. अभी बताता हूँ क्यों. शालिनी आफ्टर एक्वायरिंग अ डिग्री इन होटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन took over a family food processing company of manufacturing pickles, jams and squashes. The business has been established by a great grandmother and was doing ठीक है. However, underline करिए, the fixed operating cost of the business was high, cash flow position was weak. She wanted to undertake modernization of the existing business to introduce latest manufacturing process and diversify into the market of chocolates and candies. She was very enthusiastic and approached a financial consultant who told that approximately 50 lakh would be required. He also informed that the stock market was going through a bullish phase. Keeping in the above consideration in mind, name the source of finance Shalini should not choose for financing the modernization and expansion of her food. Okay, बताइए मेरे को इसका आंसर कौन? दीदी आप बताओ इसका आंसर. चलो आप बताओ, क्रिश बताओ. सर डेप्ट होएगा. और कोई सात्विक, दिव्यांश आप बताओ. बच्चों इसमें पता है गलती क्या होती है? इसमें बच्चे इक्विटी इसलिए लिखाते हैं क्योंकि वो ये वर्ड नहीं पढ़ते दैट शालिनी शुड नॉट चूज. क्वेश्चन में मांग रहा है कि उसको कौन सा सोर्स नहीं चूज करना चाहिए. तो कौन सा सोर्स चूज नहीं करना चाहिए उसको? डेट, क्योंकि बुलिश फेज है. ठीक है, और उसकी कैश फ्लो पोजीशन वीक है, और उसकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाई है. बेटा देखिए पूरी क्लास में इस वक्त 30-35 बच्चों में सिर्फ 2 बच्चों की वीडियोस ऑन है. इस तरीके से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो बंद कर देते क्लास को. आप सब चले जाओ जल्दी से. 20 तरीके से नहीं, जिनके मैसेज आए हुए उनको छोड़ के सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए, वरना क्लास को वाइंड अप. मैं सिर्फ इन 2 बच्चों को पढ़ा देता हूँ. सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए. हाँ तो इसका सब जल्दी से वीडियोस ऑन करिए. सब मैं निकाल दूंगा बिना वार्निंग दिए. इसका आंसर डेट है, और डेट क्यों है? क्योंकि डेट जो है दैट शुड नॉट बी चोजन. बाय 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं. एक तो कैश फ्लो पोजीशन वीक है, एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, और तीसरा कंपनी जो वो है बुलिश फेज है स्टॉक मार्केट. ठीक है. Any 2 other factors apart from the above stated above, Shalini should
कीप इन माइंड व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन। तो आप कोई भी ले सकते थे, इसके अलावा जो भी फैक्टर्स होते हैं जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट, रिस्क कंट्रोल, कोई भी आप ले सकते हो जिनके बारे में बात ऊपर। ओके, या 17 का क्वेश्चन आप लोग रीड करिए, मैं सारे क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा, जल्दी से रीड करिए और फिर 1 मिनट दे रहा हूँ, उसको रीड करिए और फिर मैं आंसर पूछता हूँ। सर हाँ जी बेटा। 16 का इक्विटी है ना सर? नहीं, डेट है, डेट क्वेश्चन वर्ड व्हिच सोर्स शी शुड नॉट चूज। तो सर जैसे स्टॉक मार्केट बुलिश फेज में जा रहा है, तो बुलिश है तो उसको क्या चूज करना चाहिए? इक्विटी। सात्विक, अगर बुलिश फेज है तो हमें क्या इशू करना चाहिए? इक्विटी की डेट। सर बुलिश फेज है तो प्राइसेस तो बहुत लो हो जाएंगे ना? सर नहीं, बुलिश का मतलब होता है जब लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा। अच्छा सॉरी, बुलिश, सॉरी मैं बेरिश सोच रहा था, बुलिश सॉरी बुलिश है तब तो इक्विटी होगी सर। चलिए जल्दी से 17 का आंसर बताइए, क्या होना चाहिए? लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि उसने फिर अप्रोच किया प्रवीण को, राधिका ने, और दोनों ने मिलके एक मशीन लगा ली जिसका दोनों को मतलब यूज मिल रहा है। तो इसका आंसर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन है। देखिए मैं सारे क्वेश्चन रीड नहीं कर पाऊंगा, अगर आपको में से किसी को डाउट है तो मैं रुको वरना आगे बढ़ो। ओके, आगे चलते हैं। रिजुल भट्टाचार्य आफ्टर लीविंग हिज जॉब wanted to start a private limited company with his son. His son was keen that the company may start manufacturing mobile phones with a unique features. Rijul Bhattacharya felt that mobile phones are prone to quick obsolescence and heavy fixed capital requirement would be required. Therefore, he convinced his son to start a furniture business. कौन से फैक्टर की बात हो रही है आप बताइए? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। क्या एक मेरे पास 2-3 आंसर्स आए, बताइए क्या क्या, एक बार बताइए। एक भूमिका आपने क्या बोला था? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। गुलांग आपने? सेम। और किसी ने कोई और? टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन ही लग रहा है सबको। बिल्कुल ठीक है इसका आंसर, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन। उसने अपने बेटे को बोला कि यार अगर तू फर्नीचर का बिजनेस शुरू करेगा मोबाइल फोन्स का, तो बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी जो है ऑब्सोलीट हो जाती है। इट्स बेटर कि हम फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करें। ओके, जल्दी से रीड करिए 19। मैं सारे नहीं रीड करा, मेरे को इंपॉर्टेंट रीड करा होगा। जल्दी से 19 रीड करिए और फिर मैं आपसे आंसर पूछता हूँ। मेरे को लाइंस कोड करके बताना है कि कौन से डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स है। पहले आप रीड करिए। तो ड्रोन आप ट्राई करोगे, लाइन कोड करके बताओ कौन सी लाइन से कौन सा लग रहा है आपको? चार बन सकते हैं शायद इसमें, बताइए। सर अभी पढ़ रहा हूँ मैंने। चलो कोई नहीं, रीड करो जल्दी से। उत्कर्ष आप ट्राई करो। पहले अनम्यूट कर इसको। हाँ सर, मैंने किए नहीं थे सारे आज। अभी आपने नहीं किया। अनन्या आपने कर हाँ रखा है? सर एक तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होगा। तो चलो बताओ, ग्रोथ होएगा किस लाइन से? There is availability of enough cash in the company and good prospects and growth in future. तो इससे सिर्फ ग्रोथ होएगा, एक और हो सकता है, कैश फ्लो भी तो हो सकता है। हाँ, कैश फ्लो। ठीक है, 2 हो गए, और बोल। सर स्टेबलाइज्ड अर्निंग्स फर्स्ट लाइन से। वो किस लाइन से? एग्जैक्टली, दिस ईयर टू इट हैज एबल टू जनरेट इनफ प्रॉफिट। मतलब इसका मतलब कई सालों से, इसका मतलब क्या हो रहा है, कई सालों से उसके जो इनकम है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स और कॉन्ट्रैक्चुअल प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस टू शेयर होल्डर्स, बिल्कुल सही। रेगुलर इनकम, वेरी गुड। और एक और है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। contractual constraints because it is bound by certain restrictions imposed by ICICI Bank जिसने उसको लोन दिया है। ठीक है, तो 5 है इसमें। ठीक है, ओके बच्चों, अब ना कुछ 3-4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रीड भी करवाऊंगा और उनकी आंसर भी लिखवाऊंगा, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। 20 क्वेश्चंस बहुत इजी है, बट उसमें एक चीज है जो आपको गलत कर देती है क्वेश्चन को। Amit is running an advertising agency and earning a lot by providing services to big industries. State whether the working capital requirement will be less or more. Give the reasons to support your answer. Amit एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रहा है और उसके बहुत बड़े-बड़े क्लाइंट्स हैं, तो उसकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी कि कम होगी? एक बात बताइए। कम होगी। कम होगी। वाई भूमिका? इतने बड़े क्लाइंट्स है यार उसके। सर क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है, उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है। ये देखिए बच्चों, आपके मेरे क्लाइंट्स बड़े होने से मेरी रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ जाएगी। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वही मेरा फर्नीचर वगैरह है। अब मान लीजिए अंबानी की बेटी आके बैठ जाती है मेरे पास, ठीक है, कि मैं भी राहुल से बीएसटी पढ़ूंगी,
तो मैं उसको भी उसी चेयर पे पढ़ाऊंगा ना, उसके लिए थोड़ी ना कि सोने की चेयर लगा दूंगा, नहीं भाई अंबानी की बेटी आई है, ऐसा कुछ नहीं। तो आपके क्लाइंट्स बड़े होने की वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल या फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं बड़ी होगी। प्लस इसका आंसर जो है वो आपको मैं बताया था कि इसका आंसर होगा कि इट विल बी लो बिकॉज देयर इज नो, हमेशा ही लिखना है इसका इसका ना, हमेशा जो आंसर है ना उसको वो लिंक कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो आप इसका आंसर, सॉरी उससे, इन्वेंटरी से, तो इसका आंसर हम लिखेंगे इट विल बी लो बिकॉज Amit will be as he's running an advertising agency where there is no need to maintain inventory. So answer लिख लीजिए, the working capital requirement of Amit will be low as he is running the advertising agency where there is no need to maintain inventory. ओके आगे चलते हैं। योगेश is in businessman is engaged in the purchase of sale of ice cream. Working capital requirement क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस है, परचेज वो परचेज एंड सेल है, तो उसका एक तो नेचर ऑफ बिजनेस का आंसर लिख दीजिए, इस पे फैक्टर लिख दीजिए क्योंकि ट्रेडिंग है, और स्केल ऑफ आई एक्सप्लेन, हाँ मतलब कोई भी दो लिखते हैं, और फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट आप लिख सकते हैं, स्केल ऑफ ऑपरेशन स्मॉल स्केल में काम कर रहा है वो, मतलब ऐसा कुछ लिखा नहीं है वैसे इसमें, कोई भी आप टू लिख सकते हैं। हाँ जी बेटा, नहीं सर, इसमें आप इफ करके लिखिएगा, मतलब अगर उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा है तो कम, वरना ज्यादा, मतलब इस तरीके से लिखिएगा। ओके अगेन देखिए 22, Amar is doing a transport business in Delhi. His buses are generally used for tourists but going to Jaipur and Agra. Working capital requirement again वो सर्विस सेक्टर में है, ठीक है, तो उसकी वर्किंग कैपिटल कम होगी where there is no need to maintain inventory. ओके हाँ ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद टू फैक्टर्स दैट विल इफेक्ट हिज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं आप, तो एक तो वो अपने बिजनेस को ग्रो भी करना चाहता है और वो डाइवर्सिफाई भी करना चाहता है, तो यही दोनों लिख दीजिएगा, ग्रोथ भी उससे बढ़ जाएगी और डाइवर्सिफिकेशन उससे भी बढ़। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं? ओके मनीष इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, अंडरलाइन करिए मैन्युफैक्चरिंग। ही यूज्ड टू सेल हिज गारमेंट्स ओनली इन दिल्ली बट नाउ वर्किंग, तो वर्किंग कैपिटल बताइए, उसकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। और फिक्स्ड कैपिटल के लिए आप कोई भी लिख सकते थे, आप लिख सकते थे डाइवर्सिफिकेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशंस एक्सेट्रा। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से रीड करिए आप सब, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बता पाएगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। 24 क्वेश्चन सब रीड करिए। और ये आंसर हरिदा आप दोगी, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए फर्स्ट ए पार्ट। हरिदा ट्राई करो। सर रीड कर रही हूँ, 2 मिनट। कोई और किसको आता है? सर फाइनेंशियल प्लानिंग। यस सर, फाइनेंशियल आया है क्रिश का आंसर। ड्रोन आप कुछ बताना चाहोगे? सर फाइनेंशियल प्लानिंग। उत्कर्ष आप? नहीं सर। आपसे अभी वेट कर रहा हूं मैं। भूमिका, अनन्या, बुरांग, विश्वास? फाइनेंशियल प्लानिंग। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आया विश्वास का। अनन्या आप बताइए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन बच्चों को लग रहा है टीचर से सर ने पूछ लिया तो इनका आंसर फाइनेंशियल प्लानिंग गलत होएगा, और हम कुछ बदल के सर देखें। मैनेजमेंट होना चाहिए क्योंकि इसमें हमको यूसेज ऑफ फंड्स भी, और फिर लास्ट में जैसे ये होता है आंसर, भाई ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, और लाइन भी बताइए। तो बच्चों इसका आंसर सुनिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि 2 लाइनें हैं, लास्ट की 3 लाइनें पढ़िए। He wants her that she should be also invest time in identifying different available sources of finance and comparing them in terms of their cost and risk. एक ये लाइन,
और दूसरी द फाइनेंस नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन सच अ मैनर दैट द रिटर्न्स फ्रॉम देम एक्सीड द कॉस्ट। आप याद करिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है इट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। बाय ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट वी मीन दैट द different sources of funds should be invested or should be identified and compared in terms of cost and risk. And by optimum utilization we mean that they should be invested in such a manner that they give maximum cost or maximum benefit. याद आया? Yes or no? तो ये तो एग्जैक्ट लाइंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है और आप में से सब ऑलमोस्ट 3-4 बच्चों ने मतलब वो डाटा रिप्रेजेंट 50% ऑफ द स्टूडेंट्स उन बच्चों ने गलत किया। तो देखिए मतलब सोच हमारी एक कहीं कहाँ जा रही है, एक लाइन को पकड़िए आप उसको, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट में आइए, अगेन एक जनरल क्वेश्चन है, नेम एनी टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल हेल्थ। तो ये इसका बिजनेस स्टडीज से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सा आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। Key objective of the concept identified in part A above, that is maximization of the shareholders wealth. चलिए 25 जल्दी करिए, अभी हमारे 10 क्वेश्चन बचे हैं और हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, जल्दी से 25 करिए। हमारे पास 20 मिनट्स है और 10 क्वेश्चन से जल्दी करिए। तो घूम लिमिटेड एक ट्रैवल एजेंसी है और लिबरल क्रेडिट टर्म्स देती है वो, ठीक है ना। तो अब देखिए बच्चों, अब आप बोलोगे सर ट्रैवल एजेंसी है तो वो तो फिर उसका कम होना चाहिए, लेकिन इसमें तो स्पेशली दिख दिया ना कि उसकी क्रेडिट टर्म्स पे वो अपना कस्टमर्स को क्रेडिट देती है, तो इसलिए उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो उधार पे माल बेच रही है। यस और नो? ठीक है कि नहीं, समझ में आया? Yes, sir. अगर वो सिर्फ ट्रैवल एजेंसी की बात होती तो हम उसको सर्विस इंडस्ट्री मान के जरूर दे देते कि लो होना चाहिए, बट इसमें स्पेसिफिकली लिख दिया है कि जो वो अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को क्रेडिट पे मतलब देती है, तो क्रेडिट अलाउड की वजह से उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम ज्यादा हो जाएगी। कौन सा रिस्क है अगर वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर पाता? फाइनेंशियल रिस्क। And why is debt considered to the cheaper of all sources? Because the amount of interest on debt paid is tax deductible. Name and explain the decision that determines the overall capital and financial risk. Financing decision. (26) जल्दी से पढ़िए, 26 क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए। Koray Limited owns an amusement park in Lucknow. Till now, the company has been operating on owner's fund. Keeping in view its plan to set up 2 amusement parks in the country, the company raised debt capital to take advantage of trading on equity. The proportion of debt is 30%. आगे चलते, the debt has been raised at 10%, whereas the return on investment is 10%. However, even after employing debt, the EPS is falling. वो तो होना ही था ना, 10% की कमाई है, 12% का डेट ले लिया। Identify and explain the 2 types of financing decisions taken by the company. तो बताइए कौन से 2 डिसीजन लिए गए हैं? इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही, क्योंकि उसने एक तो इन्वेस्टमेंट लिया कि उसको 2 पार्क्स और खोलने हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स, और उसने एक फाइनेंसिंग लिया कि उसको पैसा डेट से लेना है। Why do you think that even after employing debt, the EPS is falling? The EPS is falling even after employing debt because the ROI is less than the rate of interest on debt. समझ में आ रहा है सबको? And third, state any 2 factors which favored the issue of debt. बच्चों आपको कोई भी वो 2 फैक्टर्स लिखते थे जिसमें डेट होता है, जैसे आप लिख सकते थे टैक्स रेट, जो बोलता है कि अगर टैक्स रेट हाई है तो डेट लेना चाहिए। आप लिख सकते थे कंट्रोल, कि अगर कंपनी के ओनर्स ये नहीं चाहते कि उनका कंट्रोल डाइल्यूट हो तो उनको डेट लेना चाहिए। तो आपको कोई भी 2 फैक्टर्स लिखते थे डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण, ये आप पढ़िए, अरुण वाला जल्दी से आप पढ़िए और मेरे को बताइए कौन सा डिसीजन लिया है अरुण ने और कौन से फैक्टर्स है जो उसकी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। मैं किसी भी एक बच्चे से पूछ लूंगा, जल्दी से रीड करिए। गुलांग आप बताइए मेरे को इसका आंसर। सर इन्वेस्टिंग डिसीजन बिल्कुल ठीक है, और इसका मेरे को 3 फैक्टर्स मेंशन जो कि इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को इफेक्ट करते हैं, बताइए।
लाइन कोड करके। कौन बताएगा? जल्दी बताइए, कौन बता सकता है? लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। तो नहीं, मेरे को फैक्टर बताइए इसका कौन सा हुआ। बहुत बढ़िया है, लेकिन आप बताइए, चलो आप बताओ पहले। वैसे गुलाम का गलत है आंसर, और कोई ट्राई करेगा? देखिए बच्चों, 3 फैक्टर जो उसकी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करेंगे, मैं मार्क करवाता हूँ। देखिए बच्चों, प्रोडक्शन साइकिल जो है, सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर प्रोडक्शन फॉलो अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। मतलब सप्लायर्स जो है वो आपको उधार पे माल देते हैं, तो क्रेडिट अलाउड की अवेल्ड? Availed. अवेल्ड। हाँ, एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर इंस्टेंट स्टिक्स इज रिलेटिवली लेस। मतलब प्रोडक्शन साइकिल। और एक और दे रखा है इसमें, ऊपर ही ऊपर देखो, his friend tells him that the Mysore region is known for as a pioneer in the activity of, because it has a natural reserve for forest products, especially sandalwood, to provide for the base material। और इसका मतलब क्या हुआ? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। समझ में आई बात? तो एक तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, एक क्रेडिट उसको उधार पे मिल जाता है, अवेल्ड, एंड तीसरा प्रोडक्शन साइकिल। जो ये डायग्राम शायद आप क्रेडिट अलाउड बोल रहे थे, है ना? यस सर। हाँ, तो अवेल्ड है क्योंकि उसको सप्लायर से मिला। ओके। Aditya is a company enjoying market leadership in the food brand segment. Its portfolio includes 3 categories in the food business, namely this. Keeping in line with the growing demand for packaged food, it is now planned to introduce ready-to-eat foods. Therefore, the company is planned to undertake investment of nearly 450 crores. As per the current financial report, the interest coverage ratio of the company and the return on investment is higher. Moreover, the corporate tax is also high. तो बताइए कंपनी को कौन सा लेना चाहिए, डेट की इक्विटी लेना चाहिए? डेट। डेट, क्योंकि आईसीआर ज्यादा है, आरओआई ज्यादा है, तो दोनों ही चीजें ज्यादा है, तो डेट लेना चाहिए। शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी को गेन क्यों होगा? इसका आंसर मैं जल्दी से लिखवा रहा हूं आपको, जल्दी से लिखिए 28 का बी पार्ट का आंसर। 28 का बी पार्ट का आंसर लिखिए। द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर लाइकली टू गेन फ्रॉम द इश्यू ऑफ डेट by the company because the shareholders of the company are likely to gain from the issue of debt by the company because the ROI of the company is higher, which helps the company to take advantage of trading on equity to increase the EPS. चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अद्वितीय नहीं, ये हो गया हमारा। हाँ, मधुर मिलन पे आइए। मधुर मिलन is a popular online matrimonial portal. It seeks to provide personalized matchmaking service. The company has 80 offices, ठीक है, decided to opt for the source of equity capital to raise the funds. तो कौन सा डिसीजन है? कौन सा डिसीजन है बताइए? Financing. और कोई नेक्स्ट पार्ट में आपको कोई भी 4 फैक्टर्स लिखने थे, ये नहीं कि आपको ऊपर से ही लिखने थे। चलिए 38 पे चले। वुडन पेरिफेरल्स लिमिटेड is a counted amongst top furniture companies in Delhi. It is known for offering, हाँ जी भूमिका बोलिए। सर 29 का आंसर बता दो। 29 का बेटा बताया ना आपको। कॉस्ट का तो पार्ट का तो है फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंशियल रिस्क, which type of risk which increases with the high use of debt, financial risk। और सेकंड का आपको कोई भी 4 फैक्टर्स लिखने थे इक्विटी कैपिटल के, तो बेसिकली आप कैपिटल स्ट्रक्चर के कोई भी 4 फैक्टर्स। ओके 38 वुडन पेरिफेरल्स लिमिटेड इज counted here. It is known for offering innovative design, ठीक है। The company now planning to open 5 new showrooms each in Mumbai and Bangalore. In Bangalore, it intends to take the space for this line को underline करिए, for the showroom on lease, whereas for opening showrooms in Mumbai, it has collaborated with the popular home furnishing brand Creation. Identify the factors mentioned in the paragraph which are likely to affect the fixed capital requirement for opening showrooms in Bangalore and Mumbai. तो पहले मेरे को बैंगलोर के लिए बताइए, बैंगलोर के लिए कौन सा फैक्टर है? अनन्या आपने नहीं बताया अभी तक, कोई आंसर बताइए।
बेंगलोर के लिए कौन सा फैक्टर है? पहले तो बताइए बेंगलोर के लिए उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कि कम, और कौन से फैक्टर्स? ग्रोथ है, क्योंकि जब हम बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। बेटा बिल्कुल ही गलत, चलिए बिल्कुल ही गलत है। आपने, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। वो स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहे हैं कि बेंगलोर और मुंबई में ये जो शोरूम खोल रहे हैं उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है कि कम। बेटा आपने ग्रोथ एक जनरल देख लिया, बेंगलोर में वो बिजनेस वो स्पेस लीज पे ले रहे हैं। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव वाला पॉइंट आएगा। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? लो एज ओनली रेंटल्स विल हैव टू बी पेड। ठीक है, और जो उसका शोरूम है मुंबई में उसके लिए भी उसकी लेवल ऑफ कोलैबोरेशन उसने कोलैबोरेट कर लिया है। समझ में आया? जल्दबाजी नहीं करने का, समझने का, पढ़ने का, 2 बार रीड करने का। समझ में आया? ओके। अच्छा, ये बहुत अच्छा आंसर है। विद एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, या ये आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूं। देयर इज अ कमेंसरेट इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द केस अबव। जल्दी से लिखिएगा इस आंसर को। इट इज ट्रू दैट it is true that with an increase in the investment in fixed assets, with an increase in the investment in fixed assets, with increase in with an increase in the investment in fixed assets, there is a commensurate increase in the working capital requirement also. There is a commensurate increase in the working capital requirement also. This is because, also, like in the above case, like in the above case, like in the above case, Wooden Peripherals Limited is planning to invest in new showrooms. Consequently, its requirement of working capital will increase. As it will need more money to stock goods, pay electricity bills, and salaries to staff. Full stop. Also, it intends to take the space for the showrooms in Mumbai. Also, it intends to take the space for the showrooms in Mumbai on lease, which will also increase the lease rentals. सर इन बैंगलोर क्या कह रहे हो? बैंगलोर में लीज लिया है ना? लीज लिया है, हाँ। क्या कह रहे हो? ये आपने बोला बैंगलोर वाले में लीज लिया है ना, आपने मुंबई लिखा हुआ था। बैंगलोर वाले में लिया, कहाँ लिया है? हाँ, बेंगलोर कर लो, एक ही बात है, बेंगलोर कर। ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं यार, 5 क्वेश्चन बचे अभी। 31 पे आइए, जल्दी से आप पढ़ के बताइए मेरे को जल्दी से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी से रीड करके आंसर बताइए 31 का। कौन से 2 फैक्टर्स है, जल्दी बताओ। सामने आप ट्राई करो। Growth and diversification. ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल ठीक। और व्हाई इज मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कंसीडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट? बच्चों देखो, हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा कि मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे आप बेसिकली कैपिटल बजटिंग की जो इंपॉर्टेंस है वही लिखो। आप लिख लीजिए, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बजट। ओके, 32 का आंसर कहिए जल्दी से। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बताइए। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहे हैं वो लोग, लो की हाई? Less होगा। जी, भूमिका बोलो।
सर लेस रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल लो as they are running an event management company where there is no need to maintain inventory। और उसके अलावा और कौन सा फैक्टर दे रखा है, तो इसमें Sir, देखिए वो 50% credit allowed। जो है वो पहले ही एडवांस ले लेते हैं, तो क्रेडिट अलाउड वो क्रेडिट देते ही नहीं है, इनफैक्ट पहले ही 50% एडवांस ले लेते हैं। तो 32 में इसका सेकंड फैक्टर क्या हो गया, जिससे कि मतलब ये सेकंड पार्ट का आंसर क्रेडिट अलाउड। 33 का बताइए, वो अपना कंप्यूटराइजेशन करना चाहते हैं अपने वेयर हाउस का, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? तो जज बताओ। बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। कि उससे सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। नेम एनी टू सोर्स दैट द कंपनी में यूज, तो वो डेट ले सकते हैं या फिर वो इक्विटी ले सकते हैं। चलिए 34 के बताइए, डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। जल्दी से मेरे को लाइन कोड करके बताइएगा, कौन सी लाइन से आपको कौन सा लगता है। 34 का ए पार्ट लाइन कोड करेंगे। सर जो 2 इयर्स बैक वाली लाइन है उससे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, और एक और है, बताइए जल्दी से। Sir, It had financing then decision। floated and initially. ठीक है, और सेकंड पार्ट का बताइए, डू यू थिंक दैट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज एबल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव? यस और नो? आपका आंसर यस और नो में तो बताइए मेरे को, मतलब आपका आंसर यस और नो में होना चाहिए, बताइए। यस Yes, सर, sir. क्योंकि हायर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। नहीं, क्योंकि हायर डिविडेंड नहीं, हाँ वो भी, और ये वाली हमारी Maximization of लास्ट लाइन shareholders' लिखिए। wealth. Yes, because the company has increased tremendously, ऐसे the profits have increased tremendously and it has declared higher dividend and the market price of the share। समझ में आ गया? ओके, आइए लास्ट क्वेश्चन पे आइए। खूबसूरत लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन पे आइए। कमेंट अपॉन द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बताइए, लो होएगी कि ज्यादा होएगी? अच्छा क्वेश्चन बताइए जल्दी से सोच के। सर इंक्रीज होगी। हाँ जी, कौन कितनी होगी? गुलाम क्या होएगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होएगा। कोई और कुछ इसको चेंज करना चाहेगा आंसर को? मेरे हिसाब से तो लो होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो लो होनी चाहिए। कोई बताना चाहेगा? क्योंकि वो फ्रेंचाइज ओपन कर रही है। क्या कह रहे बेटा? तो क्योंकि फ्रेंचाइज ओपन कर रही है तो लो होगी। क्योंकि वो, हाँ एग्जैक्टली क्योंकि वो अपना गुलाम को अपने सैलून थोड़ी ना खोल रहे हैं, वो तो फ्रेंचाइजी कर रहे हैं। फ्रेंचाइज में बेसिकली लैंड तो किसी और का ही होता है ना, समझ रहे हैं? तो सर इसका पर वो आंसर होगा लो। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे हैं ना अपनी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप कर रहे हैं अपनी। ओ ओके, आप कह रहे हो द कंपनी इज नाउ प्लानिंग टू सेट अप। ओके सर, वो सेकंड पार्ट पढ़ क्वेश्चन का। ठीक है सर। तो इसका फर्स्ट का आंसर होगा लो, as its salons have been promoted in the form of franchises। लो, as its salons have been promoted in the form of franchises। सेकंड का आंसर होगा हाई, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वो सेटअप करते हैं। बच्चों सारे समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? अगर आप मतलब मेरे पास ना इन सबकी आंसर कीज है, अगर आपको कोई मिस हो तो मेरे को बता देना, मैं आपको आंसर की शेयर कर दूंगा। अब मेरी एक दो बातें सुन लीजिए बस, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले तो ये कि मैं आपको ट्यूसडे या वेडनेसडे तक 2 चैप्टर की केस स्टडीज भेजूंगा। पहली चैप्टर नंबर 11 एंड 12। अभी 10th की नहीं भेजूंगा क्योंकि 10th अभी पहले हम क्लास में करेंगे फाइनेंशियल मार्केट, फिर भेजूंगा। तो 11 एंड 12 का हम सैटरडे संडे को करेंगे। अभी सैटरडे का टाइम मैं डिस्कस नहीं करा क्योंकि वो मैं आपको ऑन द तभी बताऊंगा फ्राइडे को कि सैटरडे को क्लास होगी या नहीं, क्योंकि अभी हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। मैं इसके अलावा आप लोगों का प्रैक्टिस पेपर 2 का टेस्ट है इस फ्राइडे को 12:45 पे इंस्टीट्यूट में। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टीट्यूट आके दीजिए उस पेपर को। जो नहीं दे सकता वो अपने घर से दीजिए, और जिन्होंने फर्स्ट भी नहीं दिया वो एटलीस्ट उसको फ्राइडे से पहले तो सबमिट करिए। 2 चीजें ये होगी। तीसरी चीज ये है कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है जिसमें हमारा कल न्यूमेरिकल होगा। जो आ सकता है वो आ जाइए, जो नहीं आ सकता वो ऑनलाइन अटेंड कर लीजिए। शाम को कितने बजे रखी थी कल क्लास? सर 6:30 6:30 रखी थी कल हमने क्लास। 6:30 नहीं, 6 Sir, 6 o'clock। o'clock रखी थी कल हमने। 6 to 7:30 रखी थी हमने कल। 6 o'clock आपकी क्लास है कल,
ठीक है, और कल हमारा मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर नंबर फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट पे हम फाइनेंशियल मार्केट शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम यहीं पर अपनी क्लास को रोकते हैं। अगर आप में से कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है तो आप रुक जाइए, अदरवाइज मैं क्लास को वाइंड अप करूंगा। ओके बच्चों, बाय बाय।